नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत एक ही गाँव में बने दर्जनों कच्चे मकान। छत के नाम पर लगी घास सीमेंट की जगह इस्तेमाल हुई मिट्टी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश के डिंडौरी जिले के एक गांव में पीएम आवास योजना के नाम पर एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान बना दिए गए हैं। तो वहीं कुछ मकानों में सीमेंट और कंक्रीट की जगह पर मिट्टी का उपयोग किया गया है। यहाँ योजना के नाम पर मकान बनाने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। एक मकान में तो छत के नाम पर सिर्फ घास फूस और पत्ते ही नजर आते हैं। आवास योजना के हितग्राही बताते हैं कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सरपंच, सचिव से लेकर तमाम जिम्मेदारों ने मोटी रकम बतौर रिश्वत वसूले हैं। वैसे दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट में बताएं। इस नई वैक्सीन के लिए नहीं होगी कोल्ड स्टोरेज की जरूरत। कोरोना के साथ अन्य बीमारियों से लड़ने में भी है सक्षम। जी हां, वैज्ञानिकों ने कोरोना रोधी प्रोटीन आधारित एक नई वैक्सीन विकसित की है। उनके मुताबिक इस वैक्सीन का उत्पादन आसान है और इसे रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत भी नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक जो कोरोना रोधी वैक्सीन बनी है, उन्हें रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। उनका उत्पादन भी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली कंपनियों में ही होता है। इसके चलते व्यापक तौर पर खासकर गरीब और पिछड़े देशों में इनका उत्पादन और वितरण मुश्किल काम हो जाता है। नई वैक्सीन उपरोक्त कमी को दूर कर सकती है और दूसरी बीमारियों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने चूहे पर इस नई वैक्सीन का परीक्षण किया है। इसमें पाया गया है कि यह वैक्सीन मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करती है। इसे रखने के लिए फ्रीज की भी जरूरत नहीं है। कमरे के सामान्य तापमान में इसे 7 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना को 7 लाख स्वदेशी निर्मित एंटी पर्सनल माइन सौंपेंगे आर्मी चीफ। देश में तैयार अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक को भी किया जाएगा शामिल। जी हां, सेना प्रमुख आज भारतीय सेना को कई रक्षा उपकरण सौंपेंगे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर को देश में तैयार अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक की पहली खेप सौंपेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली भविष्य के युद्धों में सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इससे भारतीय सेना की मौजूदा तकनीकी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाएगी। इसके अलावा सेना के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर को रक्षा की पहली पंक्ति मानते हुए आज एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस की नई खेप सौंपी जाएगी, जिससे आतंकी घुसपैठ को रोकने और युद्ध के दौरान दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना 7 लाख स्वदेश निर्मित निपुण एंटी पर्सनल माइंस को शामिल कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के किसानों को अब फसल नुकसान पर मिलेगा ज्यादा हर्जाना। सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की रकम। जी हां, हरियाणा सरकार ने मौसम की वजह से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए 75% से अधिक फसल क्षति के लिए दी जाने वाली मुआवजा रकम 12,000 रूपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रूपए प्रति एकड़ कर दी गई है। खट्टर ने कहा कि एक अन्य स्लैब के लिए पहले दिए जाने वाले 10,000 रूपए के मुआवजे को भी बढ़ाकर अब 12,500 रूपए कर दिया गया है, जबकि शेष स्लैब के लिए 25% की बढ़ोतरी की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च तक देश के 54% घरों तक पहुंच जाएगा नल से जल। परवान चढ़ने लगी है जल जीवन मिशन योजना। जी हां, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल की आपूर्ति करने की योजना परवान चढ़ने लगी है। मार्च 2022 तक देश के 54% घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 45.15% घरों तक नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अगले वित्त वर्ष 2023 तक कुल 74% ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति नलों से होने लगेगी। योजना अपने निर्धारित लक्ष्य के आसपास चल रही है। फिलहाल 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों तक जल आपूर्ति नलों से होने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर क्या चाहता है चीन। मुश्किल पर्वतीय इलाके में सैन्य अभ्यास करा रही है चीनी सेना। आखिर क्या चाहता है चीन। मुश्किल पर्वतीय इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रही है चीनी सेना। भारी हथियारों का हो रहा है इस्तेमाल। जी हां, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इन दिनों पश्चिमी पठार इलाके में सैन्य अभ्यास कर रही है। उसने अभ्यास चीन की सीमाओं के नजदीक भारतीय सेनाओं के सैन्य अभ्यास के बाद शुरू किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि पीएलए का अभ्यास देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हो रहा है। यह भारत की भड़कावे वाली कार्रवाई का जवाब है। इस सैन्य अभ्यास में पीएलए की सिंजियांग मिलिट्री कमांड के अंतर्गत आने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास ऊंचे पर्वतीय इलाकों में दिन रात चल रहा है। इसमें 155 मिलीमीटर वाले सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर तोप और 122 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा ने पास किया एंटी मॉब लिंचिंग बिल। दोषियों को मिलेगी उम्र कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा। जी हां, झारखंड विधानसभा मॉब लिंचिंग के खिलाफ सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक को पारित कर दिया है। हालांकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने
इसे हड़बड़ी में और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लाया गया विधेयक बताते हुए सदन का बहिष्कार किया। भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बीच सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में कहा गया है कि 2 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हिंसा को मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इसके लिए उम्र कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं मिलेगा सब्सिडी, 1 से 2 लाख रुपए बढ़ेगी कीमत। जी हां, भारत में ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी कई राज्यों में लागू हो चुकी है। हालांकि इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई थी। बीते वर्ष लागू की गई दिल्ली ईवी नीति के अनुसार राज्य सरकार अगले 3 वर्षों के लिए सभी इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करेगी। वहीं बेची गई पहली 1000 यूनिट पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए आप सरकार द्वारा दी गई पहल को गति मिली है। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने पहले ही 1000 ईवी मालिकों को नीति के तहत सब्सिडी देने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और आगे कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 3 महीने में घटने लगती है एस्ट्राजेनिका कोविड टीके से मिलने वाली सुरक्षा, अध्ययन में दावा। जी हां, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के कोविड रोधी टीके से मिलने वाली सुरक्षा टीके की दूसरी खुराक लेने के 3 महीने बाद कम होने लगती है। यह दावा एक अध्ययन में किया गया है। भारत में यह टीका कोविशील्ड के नाम से उपलब्ध है। ब्राजील और स्कॉटलैंड के डाटा से निकाले गए निष्कर्षों में पाया गया है कि जिन लोगों ने यह टीका लगवाया है उन्हें गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने के लिए बूस्टर खुराक की जरूरत है। शोधार्थियों ने इस अध्ययन में एस्ट्राजेनिका टीका लगवाने वाले 20 लाख और ब्राजील के 4.2 करोड़ लोगों के डेटा का विश्लेषण किया। शोधार्थियों ने कहा कि टीके के असर में कमी लगभग 3 महीने के बाद आनी शुरू हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रदूषण से है खतरा, प्रेग्नेंट महिलाओं को बरतनी होगी सावधानी। जी हां, देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे लोगों को खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रदूषण से काफी खतरा है। इससे उनको कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई गर्भवती महिला प्रदूषित वातावरण में सांस लेती है तो प्रदूषण के कण शरीर में चले जाते हैं। यह प्रदूषित कण गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़ों के विकास को प्रभावित कर सकती है। कई मामलों में बच्चा अस्थमा से पीड़ित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि गर्भवती महिलाएं खुद को प्रदूषण से दूर रखें, बेवजह बाहर ना निकले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने जारी की SOP, किसानों को होगा फायदा। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति को नोटिफाई करने के साथ ही ड्रोन नियम को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है। साथ ही कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल पोषक तत्वों के साथ ड्रोन के उपयोग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है, जिसे नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया। तोमर ने कहा कि ड्रोन के उपयोग से किसानों को काफी फायदा होगा, खेती का काम आसान होगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडे में से एक है। सरकार खेती में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिपोर्ट में खुलासा, देश भर में 85 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी 2 जगहों से ले रहे हैं राशन। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों की सुविधा के लिए प्रारंभ की गई 1 पेंशन 1 राशन कार्ड योजना ने ऐसे लाभार्थियों की भी पोल खोल दी है जो एक साथ 2 जगहों से राशन ले रहे हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की इसी सप्ताह जारी रिपोर्ट में सामने आया है कि देश भर में 85 लाख से अधिक कार्डधारी सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगभग 5.5 लाख लाभार्थी ऐसा कर रहे हैं। NIC की रिपोर्ट आने पर दिल्ली सरकार ने तो इस पर कड़ा संज्ञान ले रही है, बाकी राज्य सरकारें भी इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बिजली का बकाया बिल भरने पर मिलेगी 40% की छूट, सरचार्ज भी होगा माफ। जी हां, बिजली के बकाया बिलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने बकाया बिल भरने वालों के लिए खास राहत दी है। उपभोक्ता अगर पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसे उस बिल पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ता को 40% की खास राहत भी दी जाएगी। अगर उपभोक्ता बिल का पैसा एक मुश्त जमा नहीं कर सकता है तो उसे 1 साल का समय दिया जाएगा। उसे साल भर में 6 किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। इस पर 25% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सरचार्ज भी माफ हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, बोले डिफेंस कॉलोनी में बने अवैध मंदिर को 10 दिन में गिराए, पुलिस करे मदद। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दक्षिण दिल्ली में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बने मंदिर को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित थाना प्रभारी को मंदिर में रखी मूर्तियों को पास के मंदिर में रखा जाए, जिससे कि इन मूर्तियों की पवित्रता बनी रहे और भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। साथ ही वहाँ कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक बार निर्देश दे चुका है कि मंदिर या गुरुद्वारे के नाम पर अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में कोई सवाल नहीं उठता कि अतिक्रमण को जल्द न हटाया जाए ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए
दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।